सभी लोग प्रार्थना करें कि जो यज्ञ हमारे यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, तो कराने वाले जजमान के ऊपर राधा रानी इतनी कृपा रखें कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे स्तर से पूर्ण हो और हर भक्त को आनंद और इस पांडाल के जो यज्ञ हमारी कॉलोनी में होने के लिए जा रहा है, जो यज्ञ हमारे गोयल परिवार करा रहे हैं, इनके ऊपर असीम राधा रानी की कृपा रहे। बातें बंद कर दें पीछे। इनके ऊपर राधा रानी की असीम कृपा रहे। और ये गोयल जी का कार्यक्रम नहीं है, ये आप सब लोगों का कार्यक्रम है। आप संकल्प लें, आप प्रार्थना करें राधा रानी से कि हमारी जो कॉलोनी में कथा हो रही है, इसमें 33 कोट देवी देवता विराजमान रहें एक एक कला से। हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता, इनको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी यज्ञ में, हमारी कथा में आने वाला व्यक्ति हर प्रकार से संतुष्ट होकर के जाए। इसमें ज्ञान और वैराग और भक्ति की प्राप्ति हर किसी को प्राप्त हो। और सभी अपने हाथों में द्रव्य दक्षिणा अक्षत रख करके पूजन करेंगे और भागवत जी से प्रार्थना करें कि हे वाक्य बिहारी लाले, हे भागवत महापुराण हमारे सारे कष्टों को दूर करें और जो भी हमारे घर में परेशानी है उसका भी नाश करें। नमः छोड़ दीजिए, प्रणाम करते जाइए और पीछे हटते जाइए, आशीर्वाद प्राप्त करते जाइए। ठाकुर जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, भागवत जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। नीचे वाली माता बहनें भी अपने हाथों में अक्षत पुष्प लाई हैं, दक्षिणा लाई है, सभी चढ़ाएंगे वहीं नीचे पंडित जी के पास दे दें। आराम आराम से प्रणाम करते जाइए, भागवत जी को प्रणाम करें, व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रणाम करते जाएं और पीछे हटते जाएं। और रोहित और यश की चिंता ज्यादा करता हूं मैं, वो तो है ही, लेकिन तुम दोनों ज्यादा छोटे हो, तुमका जरा ध्यान, तेरा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हरि नाम जपते रहो जब तक घटों में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती, 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति कंत, यह पंचम वेद निराला। न
नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती 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 आरती। हो गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। हो राधे राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्रीमात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री गंगाय चरण कमलभ्यो नमः। विष्णुन व्यापकम् वासुकं न शोक विनाशिकारिकिरम् यत लोक कृपान व्यापकम् सतरूप व्याप कृष्णानमाम श्रीमद् भागवत प्राणम नमम् यदि लोक परमानंदे वचनाय कृष्णा वयम् नमामि भगने यद्लोक पारिक्रम यद कीर्तिन व्यापकम् लक्ष्मीन रूपाय विश्वानमम् श्री गणेशाय चरणवंदनम् यत लोक परमानंदे यत नाम कृष्णानवाचिकम् रूपान भद्रान कृष्णकम् ब्रज किशोर राधान चरणावंदनम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी इस पांडाल में उपस्थित संत महात्मा रसिक भक्त देवी देवता आए हुए हमारे 33 कोट देवता आए हुए हमारे भक्त आए हुए हमारे राधा रानी के प्रेमी आए हुए हमारे गोविंद के चरणों के स्थान में रहने वाले भक्त आप सबका इस महापांडाल में उपस्थित आना ठाकुर जी के चरणों में बैठना स्वागत है। और आपकी बड़े ऊपर राधा रानी की कृपा है जो कि आप इस साल के अंतिम महीने में कथा का आनंद ले रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो साल जा रही है, साल के अंतिम महीने में आपको कथा का प्रवचन सुनने के लिए मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। अब जब प्रवचन सुनने के लिए मिल ही रहा है तो हमें ठाकुर जी की प्रार्थना करनी चाहिए और गोविंद को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी कथा में आए और हमारी कथा को और आप सभी भक्तों के कानों तक पहुंचा करके उनके मानव जीवन को धन्य बनाए। और यही कहेंगे कि गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, 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 गोविंद चले आना, गोपाल चले आना रे आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। मस्ती में झूमते भाव में
मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना, मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना, मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना, मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना, गोविंद चले आना, जय हो गोपाल चले आना रे आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, ओ गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना रे, गोविंद चले आना, गोपाल चले क्यों? आना। अरे वृंदावन देखो मोए तू ना आए मिल पायो, बरसाने जाए के मैं तो ढूंढ तो घुमायो हूँ, यमुना पे जाए के पहुंचो तू तो गायब है गयो है, गोवर्धन जाके परिक्रमा में तो दे आयो, नंदगांव पहुंचो मेरा लाला मोको मिल न पायो, ब्रज में गयो जाने कहाँ कू तो खोए गयो, तट पे जाऊं मोको मिल ना आए पायो लाल, वृंदावन पहुंचो जाने कहाँ कू चलो गयो, सोची के मथुरा में मिल जागो नंदलाल, मथुरा में पहुंचो मोको ना आए अब तो मिल पायो, मन में तो भाव आयो गोकुल में चलो जाऊं, लाला के दर्शन करके जल्दी से मैं आ जाऊं, गोकुल पहुंचो मोको तो लाला नाए मिल पायो, मन में आयो मैं तो रमन रेती चलो जाऊं, वहां जाके रेत मस्तक पे लगायो, जीवन को मंगल में तो अब कर पायो, दुनिया में ढूंढो मोकू नंद लाल नाए मिलो, हृदय चीरो तोबा में बैठ लाला मिल पायो, हृदय को चीरोबा में बैठ मेरो मिल आयो, हृदय को चीरोबा में बैठ श्याम मिल आयो, हो लाला लाला रे ला, कहाँ तेरे संग में तो रह पाऊं, राधा तो प्रेमी गोपिन को दुलारो लाला, गोविंद को तो मेरा श्यामा तो प्यारो प्यारो, गोविंद को तो मेरो श्यामा सो प्यारो प्यारो, गोविंद को तो मेरो श्यामा सो प्यारो प्यारो, भक्तन को दीवाना बन गयो है नंदलाल, तेरे बिन दुनिया अधूरी सी लग जावे, राधा को ऐसो प्रेमी बन गयो है नंदलाल, ऐसो दीवानो राधा को मेरो गोपाल, गोविंद को दुलारो गोविंद मेरो प्यारो है, माखन को प्यारो मिश्री को दुलारो है, जसोदा की आंखन को तारो मेरो नंदलाल, नंद बाबा के हृदय को तारो है, नंद बाबा के हृदय को तारो है, नंद बाबा के ये हृदय को तारो है, हो ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे, मेरो तो श्याम मेरो प्यारो दुनिया से निरालो, कहाँ जाके देखूं मैं तो नंद मेरो लाला है, अब मैं तो बचना है पाऊं तेरे बिन लाला, मोकू वृंदावन तू ले जा मेरे नंद लाला, मोकू वृंदावन तू तो ले जा मेरे नंद लाला, मोकू वृंदावन मोकू ले जा मेरे नंद लाला, ओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ रे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे लाला, मेरे श्यामा हो प्यारे नंद लाला दुलारे, मेरे हृदय के प्यारे तेरे बिन मेरो मन नहीं लागे लाला, बोलिए गोविंद भगवान की, यदि लोक कृष्णान वाचिकम, सबसे पहले हम सोचते हैं कि संसार में बड़ा कौन है, कोई कहता है कि ऊंट बड़ा है? कोई कहता है कि ऊंट बड़ा है, कोई कहता है हाथी बड़ा है, कोई कहता है घोड़ा बड़ा है,
कोई कहता है कोई बड़ा नहीं है, धनवान बड़ा है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यापकम न गोविंद नाम। धन से बड़ा होने वाला कभी बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति मन में धारणा कर ले कि वो धन से बड़ा है तो वो मूर्खता है। सुदामा जी धन से कहां बड़े थे? सुदामा जी तो कभी धन से बड़े नहीं थे। गोपियां कभी धन से बड़ी नहीं थी। ग्वाले कभी धन से बड़े नहीं थे। जिनके साथ में भगवान रहे वो कभी धन से बड़े नहीं हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। प्रेमी न रुद्रान व्यापकम कृष्णान वाचनम नमम। जो कृष्ण के शब्द को अपनी वाणी से जपता है वो सबसे बड़ा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बड़े व्यक्ति के पीछे लगना बड़ी मूर्खता है। जो बड़े व्यक्ति के पीछे लगता है वो भीड़ में दब करके मर जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो छोटे व्यक्ति के पीछे लगता है तो शायद उसे मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का नाम कभी बड़ा नहीं होता। भगवान का नाम कभी छोटा नहीं होता। भगवान के नाम के पीछे केवल ये लगा है कि मोक्ष। अब उस भगवान के नाम को तुम कमरे में जाप करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस भगवान के नाम को जप करके तुम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते भी मोक्ष के लिए प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं अनेक प्रकार से भगवान के नाम को एकीकृत करके ही मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष करने वाला तो एक कोठरी में बंद रह करके भी मोक्ष का प्राप्ति हो सकता है। और जो व्यक्ति मन में धारणा कर लेता है कि मुझे बड़ा बन करके मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जिसने पहले ही धारणा कर लिया कि मैं बड़ा बन के मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी मोक्ष की प्राप्ति 100 जन्म तक नहीं हो सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जिसने मन में धारण कर लिया कि मैं तो तुच्छ हूं, ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो और इस संसार में सबसे बड़े भक्त हो। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि आज तुमने मेरी भक्ति का अंत कर दिया। कि क्यों? कि कृपान अतिलोक पावकम कृष्णान चरण बंद आनंद बम। मैं तो हमेशा ये समझता था कि तुम्हारे चरणों के नीचे जो धूल रहती है, उस धूल के कण से जो कण मिल जाता है, इतनी मेरी वैल्यू है। आज तुमने बहुत बड़ा कह करके मेरी सारी भक्ति का अंत कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। खजूर के वृक्ष पे फल आ जाते हैं लेकिन फल हमें मिल नहीं पाते। हम तरसते रहते हैं कि आज छोटा वृक्ष होता तो चढ़ करके हम फलों को तोड़ लेते। हे मूर्ख, जो व्यक्ति झुक जाता है वो व्यक्ति सर्वोत्तम भगवान के चरणों का स्थान ले लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, बड़ा कौन है कि तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। तेरे हरि कथा सुनी नहीं काना,
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गाओ भैया जय राम श्री राम जय राम लेकिन जय जय राम। लेकिन श्री राम से क्या मिलेगा, सीता बोलने से क्या मिलेगा, कृष्ण बोलने से क्या मिलेगा, राधा बोलने से क्या मिलेगा। राम कहो तुम राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। राधा कहो आनंद मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा। कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। राधे राधे गाओ संग सीताराम गाओ रे, राधे राधे गाओ संग गाओ रे, राधे राधे गाओ सब सीताराम गाओ रे। राधे राधे गाओ संग सीताराम गाओ रे, राधे राधे गाओ सब सीताराम गाओ रे। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम राम। सीता 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 राम 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 राम, सीता 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 राम 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 राम। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम राम। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम राम। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम राम। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम राम। राधे 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 सीता सीता राम राम, राधे 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 सीता सीताराम सीताराम। जिसने हरि के प्रवचन अपने कानों तक नहीं पहुंचाए वो मनुष्य देखने में मनुष्य लगता है, लेकिन उसका स्वभाव पूरा पशु का होता है। शेर की चमड़ी पहनने से शेर नहीं बन सकते, शेर जैसा बल चाहिए। अच्छा, किसी गधे को हमारी चमड़ी पहना दी जाए, क्या वो मनुष्य बन सकता है? वो तो लात मारेगा। है? आजकल पशु का स्वभाव व्यक्तियों ने अपना लिया है। शरीर मनुष्य का है लेकिन लात मारना बंद नहीं है, क्योंकि बुद्धि गधे जैसी हो गई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूसरों की बुराई करना, अपने काम को छोड़ करके दूसरे के और घर में जाकर के धुंध फैलाना, बड़े और छोटे का और उसे विचार अपने मुखारविंद से देना। व्यक्ति ने अपनी वाणी को अपवित्र कर लिया, व्यक्ति ने अपने शरीर को अपवित्र कर लिया, व्यक्ति ने अपने जीवन को अपवित्र कर लिया, व्यक्ति ने अपने परिवार को अपवित्र कर लिया, व्यक्ति ने संसार को अपवित्र करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त कभी अपवित्र नहीं हो सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी। कलयुग में भक्त कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, बड़ी सरलता की कथा है। कलयुग में भक्त को आवश्यकता नहीं है। कलयुग में बड़ी सरल पूजा है भैया। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में बड़ी सरल है। कलयुग में क्या है? ना कर में माला लिए, ना कर में माला लिए, ना मुख से कह राम, रोम रोम में रम रयो, तो बकबे से काका। गुरु किसे कहते हैं? संसार के मुंह पे एक ही बात लग गई है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, लेकिन गुरु है क्या? गुरु कोई शरीर है क्या? गुरु कोई वृक्ष है? गुरु कोई शब्द है? गुरु क्या है? गुरु भगवान है क्या?
आजकल गुरु अपने आप को भगवान सोचने लग रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आजकल के गुरु कहते हैं हमारा नाम पहले जपो, भगवान बाद में। कौन होता है भगवान हमारे आगे? है? कौन है भगवान? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। व्यक्ति तपस्या करके बलवान हो सकता है, व्यक्ति तपस्या करके बुद्धिमान हो सकता है, व्यक्ति तपस्या करके पुण्य आत्मा हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी। पुण्य आत्मा बन सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते भाई। गुरु पेन है, भगवान एक कापी है। पेन का काम होता है लेकिन लिखना, काकी का काम होता। जब लिख गया तो उसे बहुत बरस तक पढ़ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गुरु केवल पेन का काम करता है, और जिस कागज पर, जिस पन्ने पर लिख जाता है, जो शब्द उसे अनेकों बार हम पढ़ सकते हैं, उसका कार्य पूरा मुझे गोविंद देता है, ठाकुर जी देता है। 6 दिन रहेंगे आपके साथ में और बड़ा जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से। कथा कराने वाले को एक एक जजमान कम से कम 10-10 हजार रुपए का पड़ता है। कहीं भी कथा हो, मोक्ष इसी का मिलता है। 100 श्रोताओं में से अगर 10 श्रोता भी उस रास्ते पर चले गए तो कराने वाले कथा के परिवार को अनेक प्रकार से आनंद ही आनंद मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा कराने का महत्व यही है। मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चलेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन, मानव शरीर को चार्ज करना श्रीमद् भागवत कथा है। हम गृहस्थी आश्रम में ऐसे जीव हैं कि रहते हैं, आज तुमने कथा सुनी शायद से तुम कल भूल जाओ। कोई कोई भक्त तो रास्ते में ही जाते जाते भूल जाएगा, कल तो बहुत दूर रही। कोई कोई भक्त तो 6 रोटी शाम को खा के ऐसे खर्राटे लेगा कि सुबह तक खत्म, कल क्या हुआ था। क्योंकि हृदय के अंदर ज्ञान जो सुनते हैं हम लोग, उसे रखने के लिए पात्र नहीं है। किसी से हमने कहा कि हमें एक लोटा जल दे दो, लोटा जल तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि लोटे में छेद है। धीमे धीमे वो छेद से वो जल निकल गया। ऐसे ही हृदय एक पात्र है। हृदय का पात्र मजबूत होना चाहिए। हृदय का पात्र ऐसा होना चाहिए कि कितना भी उसमें जल भर दो, उसमें कोई छिद्र ना हो जिससे निकल जाए। अब ये कथा में मुझसे एक भक्त ने पूछा कि गुरुजी, कथा सुनने से व्यक्ति कहां कहां से कथा सुनता है? इन कानों से ही सुनता है कि और भी कोई जगह है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर कोई और भी जगह है कि केवल ये कान है? मन में विचार आया कि इसने शब्द तो बहुत ऊंचा पूछ लिया, बताएं कैसे। सोचा कल बताएंगे। चला गया। पूछने के बाद हमें पूरी रात्रि नींद नहीं आई, सोचते रहे कि मनुष्य कथा कहां कहां से सुनता है। बोली वृंदावन बिहारी। देखने में कान है, अब लोग बाग कानों से ही सुनेंगे, लेकिन कथा तो ऐसी है कि 2 कानों से बॉडी के अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है। कानों में इतनी कहां शक्ति है कि इस प्रवचन को 2 कान सुन सकें? 500 सवारी को एक कार नहीं ले जा पाएगी, उसके लिए कम से कम 10-15 ट्रक करने पड़ेंगे। ये भागवत कथा क्या है? ये भागवत कथा कृष्णाय यदलोक परमानंदे न कृपा न वाचकम यदलोक आनंद कंद कृष्णानंदनम। कृष्ण नंद ब्रज का लाल, विश्व को आनंद देने वाला।
मैं कृष्ण और राधा की परिभाषा कल आपके बीच में रखूंगा और उसमें काफी समय लूंगा आपका। अब तो आप लोग भी घर जाएंगे और आज की कथा 1 घंटे की रहती है। भक्त ने पूछा कि ये शरीर कथा कहां कहां से सुनता है। पूरी भागवत को खोला, नहीं समझ में आया। गरुड़ पुराण में प्रवेश कर गए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये शरीर कहां से कहां कहां कथा सुनता है। मन में बड़ी घबराहट। स्कंद प्राण को जब छेड़ा तो उसमें लिख दिया कि ये 2 कानों से कथा नहीं सुन सकता जीव, क्योंकि कथा तो अथाह सागर है। शरीर में जितने बाल हैं, उन बालों में जितने छिद्र हैं, उन छिद्रों से श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हर छिद्र कथा को सुनता है। शरीर में लाखों छिद्र हैं, वो सब एकीकृत हो जाते हैं। यदलोक प्राणम मुनामुता। जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है और ये भक्त श्रद्धा से कथा को सुनता है तो ये कान और हर छिद्र कान बन जाता है और कथा का और प्रवचन सुनने लग जाता है। श्री सुखदेव जी ने राधा से कह दी कि हे राधे, जहां मेरा कीर्तन होगा वहां व्यक्ति के शरीर के अंदर हजारों कान में प्रकट कर दूंगा। जितने छिद्र हैं वो सब कान बन जाएंगे कथा तक। लेकिन कान किसके बनेंगे? जो श्रोता होगा। 10 रोटी खा के सोने वाले के कान नहीं बनेंगे, उसके तो जो 2 कान है वो भी बंद हो जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, श्रोता की कथा। जो श्रोता है ना, श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा को सुनने का प्रेमी होता है, जिसे कथा तक कोई अच्छा नहीं लगता, कथा तक किसी से उसका मोह नहीं होता। जब तक वो कथा को सुनता है ना, जब तक उसे संसार अनजाना लगता है, उसे संसार से मोह नहीं रहता। श्री सुखदेव जी ने कहा था कि हे 88,000 ऋषियों, जो कथा का प्रेमी होता है वो 4 घंटे तक संसार जीवों से घृणा कर लेता है और गोविंद को संसार मान लेता है। ऐसा जो श्रीमद् भागवत कथा में करता है उसके हृदय में 4 घंटे तक कृष्ण विराजमान रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग सभी श्रोता बने। मेरी कथा की शुरुआत यहीं से है कि हमें सबसे पहले श्रोता बनना है, पात्र बनना है। अगर पात्र नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, जल नहीं ग्रहण करेंगे तो ये शरीर हमें 7 दिन पात्र बनाएगा। 60 वर्ष के हो गए, पता नहीं अब कितनी साल रह गई मरने के लिए है? कान ने गायब सुनना छोड़ दिया, आंखों ने देखना छोड़ दिया, मुंह ने भोजन को चबाना। अरे रोटी थोड़ी मुलायम लाना, दांत चबा नहीं पाते। पहले लड़ जाते थे, कड़क रोटी नहीं लेके आए, हमें अच्छी नहीं लगती मुलायम। भगवान कहता है ये भी समय आएगा मुलायम मांगेगा तू। शरीर ये बताता है कि अब तेरा अंतिम समय चल रहा है, आजा मेरी शरण में है? और यही कहता है, एक बार गुणगान कर ले और यही कहेंगे कि राधा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई। 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 श्यामा के चरण जाऊं हो जाऊं, श्यामा के चरण जाऊं, अरे दुनिया लगे पराई। श्यामा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई। भैया बजाने वाले बजाते हैं, हम लोग बोलते हैं। अब तुम्हारे पास में क्या उपाय है? तुम्हारे पास 2 संगीत है,
एक ये वाला, एक माणी वाला, दोनों का प्रयोग करें। राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई पराई, राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई, श्यामा के चरण जाऊं रे जाऊं दुनिया लगे पराई, श्यामा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई, लाला के शरण जाऊं रे जाऊं दुनिया लगे पराई पराई, लाला के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई, श्यामा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई, श्यामा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई। घर को भी मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा हो राधे, घर को भी मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा, घर को भी मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा, घर को भी मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा, मतलब की है ये दुनिया तेरी शरण में आऊं, मतलब की है ये दुनिया तेरी शरण में आओ, राधा के चरण जाऊं दुनिया लगे पराई पराई, लाला के शरण जाओ दुनिया लगे पराई, हो राधे 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 राधे, हो श्यामा 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 राधे, राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई, राधा के शरण जाओ दुनिया लगे पराई। माया को मैंने देखा मोह को भी देखा, माया को मैंने देखा मोह को मैंने देखा, भैया मैंने किसी से कहा वो व्यक्ति कैसा है, गुरुजी वो तो बहुत पैसे वाला है। अच्छा हाँ, पैसे वाले को हो गई टीवी, दुनिया जिसके पीछे बगल में घूमती थी अब टीवी वाले से दूर भागने लगे, सभी से टीवी है भागो, खांसेगा हमें भी टीवी हो जाएगी। भैया पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया कब होगी जब भगवान के तुम भक्त हो गए। पैसा मिलना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर को सुख मिलना ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो बहुतों पे है, पैसे की क्या कमी है, लेकिन टीवी वाला वहां से आदमी गायब, लीवर खराब हो गया, अब लगाते रहो पैसे, लीवर नया नहीं डलेगा। है? माया को मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा, देखा माया को मैंने देखा दुनिया को मैंने देखा, अब तू तो मेरा काना दुनिया वही बेगानी, अब तू तो मेरा काना दुनिया वही बेगानी, राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे
लगे पराई पराई। राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई। राधा के शरण जाऊं मेरे भैया दुनिया लगे पराई। राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई। राधा 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 हो 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 राधा राधा। राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई। राधा के शरण जाऊं दुनिया लगे पराई। सम्मान के भूखे मत रहो। जो व्यक्ति अपने सम्मान का भूखा रहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तुम मन में धारणा करो कि मैं दुनिया का सम्मान करूंगा, ध्यान रखना एक दिन दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अहंकारी मत बनो, छोड़ दो आज से अहंकार, क्योंकि किसी दिन मुंह फाड़ के डले रहोगे, घर वाले भी डरेंगे, ये मर गया जल्दी लगाओ इसको दाग संस्कार, बच्चे डर रहे हैं। जिस दादी के साथ, जिस दादा के साथ हम सोते थे, खाते थे, रात्रि में मर गए दादी दादा, पुत्र वधू कहने लगी जल्दी ले जाओ मरघट में, बच्चे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? संग खाते थे, सोते थे, अब क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अब ये मर गया। कौन मर गया? दो महात्मा थे, दोनों मित्र थे, संग खाना, संग सोना, संग उठना, संग पहनना। गांव वाले कहने लगे बड़ा प्रेम है दोनों महात्माओं का। एक दिन एक महात्मा मर गया, गांव वालों को पता पड़ी, जोड़ी बिछड़ गई। सभी गांव वाले मंदिर में आए, दूसरा महात्मा बैठ करके हंस रहा है। गांव वाले कहने लगे ये महात्मा ढोंगी है, पहले जिंदा था जब तो बड़ा प्रेम करता था, जब मर गया तो हंसता है। गांव वाले कहने लगे अरे नौटंकी बाबा, जब ये जिंदा था जब तो गले में हाथ डालता था, इसके बिना रहता नहीं था, आज जब मर गया तो हंसता है। कि कौन मर गया? कि तुम्हारा मित्र, कि वो तो मेरे सामने है। मरने वाले को तुमने देखा है? कि हाँ। कैसा है? लंबी लंबी दाढ़ी है, जटा सिर पे है, गले में माला है, पीले वस्त्र पहना है। कि वो तो तुम्हारे सामने है, मरने वाले का परिचय दो, मरा कौन है? मरता कौन है भैया? मरता कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं मूर्ख प्राणी, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया वो मरेगा क्या? मरता वो है जो जन्म लेता है, और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? आत्मा और परमात्मा कौन है? पयोन नामे व्यापक नाम विद्यान नामे नमस्ते। परमात्मा पालन करने वाला है। परमात्मा कौन है? पालन करने वाला। और आत्मा कौन है? अच्छा मार्ग दिखाने वाला। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हम कभी अच्छा काम तो करते ही नहीं। अच्छा काम तो कभी किया ही नहीं। दूसरों की बुराई, चोरी करना, दूसरे के धन को देख करके जलने वाला। आजकल के व्यक्ति ऐसे दूसरे के धन को देख के जलते हैं और कहते हैं ये मर जाए। अच्छा मर जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा? घर वालों को मिल जाएगी माया। अच्छा घर में कोई नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पड़ोसियों को तो मिलेगी, रिश्तेदारों को मिल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तुम्हें इतना मिल सकता है कि जो तुमने आज तक भजन किया है उसका अंत हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया अगर तुम्हारे अंदर आत्मा है, अगर तुम वास्तविक आत्माधारी हो, तो जीवन में जितना खा सको उतना खाओ, जितना पैसा खर्च कर सको उतना करो, जितने अच्छे अच्छे महंगे वस्त्र पहन सकते हो पहनो, दुनिया का पैसा कमाओ, डेली 50 लाख रुपए कमाओ। भगवान नहीं मना करता, क्योंकि पैसा तुम्हारे लिए है,
लेकिन देने वाले को कभी मत भूलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने संसार का सुख दिया हो उसको भूलने का मतलब है कि तुम अब अहंकारी हो गए। जब बेटा छोटा था तो मम्मी मम्मी बुलाता था, मम्मी स्कूल जाना, मम्मी रोटी दे दो। जब बड़ा हुआ तो दिन में 10 बार मम्मी बुलाता है, जब और बड़ा हुआ तो दिन में 5 बार मम्मी बुलाता है, और जब उड़ने वाला हो गया तो मम्मी को बुलाना बंद कर दिया। ये स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन भागवत महापुराण कहती है कि माता तो बच्चे को या तो वो 60 साल का हो या 50 या 10 या 1, उसका भाव उसे 1.25 महीने का ही देखता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बच्चा कहीं फैक्ट्री जाता है या नौकरी या बिजनेस करने के लिए, उसका फिक्स टाइम है 9 बजे आ जाता है। आज उसे 9:30 बज गए तो माता गेट के 100 चक्कर लगा दिया, अभी तक बेटा नहीं आया। ये वास्तविक प्रेम है। इस प्रेम की वैल्यू करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविक प्रेम की वैल्यू करी और अपनी कथा में कह दी कि जो वास्तविक प्रेम की वैल्यू नहीं करता है वो मेरा प्रेमी कभी नहीं बन सकता। बोली वृंदावन। 9:30 बज गए, माता ने दरवाजे के 10 चक्कर लगा दिए, अभी मेरा बेटा नहीं आया। लेकिन माता को ये भ्रम है, माता ये समझती अभी वो बालक है, लेकिन माता को ये नहीं पता कि वो 30 या 25 वर्ष का हो गया, अब वो दुनिया में घूम आएगा, कहीं नहीं खोएगा। बोली वृंदावन बिहारी। लेकिन प्रेम वास्तविक माता को जीने नहीं देता। हे मेरे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से माता तुम्हारे लिए घबराती है, इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के लिए घबराता है। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। समय कम है और मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा। एक बार सूत जी 88,000 ऋषियों के पीछे पहुंचे। सूत कौन है? सूत कहते हैं रास्ते पे चलाने वाला, ज्ञान देने वाला। 88,000 ऋषियों ने चरण छुए। सूत जी कहने लगे, प्रभु मेरे चरण, मैं तो जवान हूं अभी और तुम बड़े बूढ़े। भाई मेरी अवस्था तो जवान हो, तुम तो बड़े बूढ़े 10-10 हजार वर्ष के ऋषि हैं, मेरे चरण छू रहे हैं। ऋषि कहने लगे, तुम उम्र में छोटे हो लेकिन ज्ञान में बड़े हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वही तो बड़ा है, है? बड़ा तो ऊंट भी होता है, है? किसी से हमने कही कि बड़े की संगत करो। हमारा कहने का ध्येय था कि बड़े विद्वान की संगत करो। मूर्ख प्राणी कहने लगा, बड़ा मुझे कोई दिखाई नहीं देता, उसने ऊंट की संगत कर ली। और मैं जैसे बड़ा कर्म किया करे वैसे ही तुम सीखो। भाई बड़ा तो हमारी नजर में भक्त है, जैसा वो कर्म करे वैसा सीखो। अब उसने ऊंट का ही कर्म सीख लिया। 1 महीने बाद मिले तो खाना ऐसे खाए, यहां से निकल जाए, यहां से। मैं ये क्या कर रहा है कि बड़े की संगत। भैया बड़े कई प्रकार के होते हैं, कोई ज्ञान में बड़ा, कोई धन में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई लंबाई में बड़ा, कोई बातें बनाने में बड़ा, कोई बुराई करने में बड़ा, कोई चोरी करने में बड़ा, कोई डांका डालने में बड़ा। लेकिन सर्वप्रथम बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज 88,000 ऋषि ने चरण छुए सूत जी महाराज के। अब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के चरण छुए। बड़ी अचंभे वाली कथा। 88,000 ऋषियों के चरण छुए। सूत जी कहने लगे, आपने मेरे चरण छुए, मैं इसलिए आपके, अरे आप तो ज्ञान में बड़े थे, आप हमारे क्यों पैर छू रहे हैं? कि तुमने मेरे अंदर ज्ञान देख के पैर छुए और मैंने आपकी आयु देख के पैर छुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरी नजर में तुम बड़े हो, आपकी नजर में मैं बड़ा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल सम्मान करना है, अपना सम्मान कराने की कभी मन में विचार न लाएं, क्योंकि तुम संसार का सम्मान करोगे तुम्हारा संसार करेगा। और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। अब जो कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना है। यहीं से हमारी शुरुआत है कथा की। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कथा में व्यक्ति कहीं भ्रम में न पड़ जाए,
क्योंकि भैया मैं आजकल का वक्ता नहीं हूं, 20-22 साल से कथा कहता हूं। मेरा रूटीन वही रहता है कि मेरे पांडाल में जो श्रोता पधारे वो कुछ लेकर के जाए, क्योंकि फालतू बकवास का समय वृथा है, बेकार है। उसके लिए टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फोन पे भी फालतू बकवास कर लो है। तो ये मेरा नियम है और नियम बरकरार जब तक जीवन है चलता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, सुनो मैं तुम्हें सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं कि सुनाओ। कि एक बार नारद जी मृत्यु लोक पर घूमने के लिए निकले। ये धरती कौन सी है? मृत्यु लोक। यहां मृत्यु होती है, जन्म लेना मरना ये सब चलता रहता है। पड़ोसी के जहां बेटा हुआ है, पड़ोसी का बेटा मर गया, पड़ोसी रो रहा है, पड़ोसी नाच रहा है, क्योंकि जिसके यहाँ जन्म हुआ है वो नाचता है, जिसके यहाँ मरण हुआ है वो रोता है। ये जीवन की परंपरा है, ये जीवन का नियम है। क्यों? कलेजा फाड़ कर देखो, कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं। कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं। कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। कहीं पर बजती सेनाई, कहीं पर बजती सेनाई, कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मरण निकलते हैं। जीवन की आज कहने लगे नारद जी ने घूमा तो क्या देखा कि पल पल पे प्राणी झूठ पाखंड घर में लड़ाई झगड़े करता रहता है। नारद जी घूमते घूमते कहां पहुंचे? वृंदावन धाम पहुंच गए। ध्यान से सुनना। और वृंदावन धाम में क्या देखा कि दो बेटे बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी सांसें मरने के लिए जा रहे हैं और माता बड़ी जवान है, बैठी है, रो रही है, मेरे पुत्रों को बचा लो। नारद जी पहुंच गए और नारद जी का संत रूप देखा, चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु मेरे पुत्रों को बचा लो। तुम कौन हैं? रोती रोती कहने लगी, मैं तो सब बता दूंगी लेकिन मेरे पुत्रों को बचाओ। तुम संत हैं और संत का कर्तव्य है दुखी व्यक्ति को रास्ता देना कि हाँ बचाओ मेरे पुत्रों को। तुम कौन हो? कि मेरा नाम है भक्ति। बड़ी सुंदर कथा है भक्ति। ये दोनों कौन हैं? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग के हाँ। कहने लगे कि क्यों, ये कैसे मरने के लिए जा रहे हैं? तुम जवान हैं। कहने लगे ये प्रभु कथा बहुत लंबी है, तुम इनके लिए प्राणों को बचाओ। कि ठीक है। अब उनको क्या करने लगे कि कान में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया तो धीमे धीमे ज्ञान वैराग के पलक हिलने लगे। नारद जी को विश्वास हुआ ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं जब तक तो पलक हिलते हैं और जाप बंद वहीं वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कहने लगे इन्हें गीता सुना दूं। कान में गीता सुनाने लगे। जो व्यक्ति शरीर से असमर्थ हो गया और लग रहा है कि ये मरने वाला है, उसको जो गीता सुनाता है कान में और ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जपता है तो मंत्र सुनाने वाला मृत्यु के समय स्वतंत्र तरीके से मरता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर घर में लग रहा हो कि अब ये जाने वाला है तो एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दो, इसके कान में कम से कम 500 बार इसी मंत्र का जाप सुनाओ, क्योंकि वो तो मर रहा है लेकिन तेरी जब मरने की बारी आएगी तो तू स्वतंत्र तरीके से मरेगा। कुड़ के मरना ही तो नरक है। नरक के कहीं और घर थोड़ी ना है कि कहीं और व्यवस्था करियो भगवान ने, यही तो नरक है। हॉस्पिटल में लटके हैं, नहाए नहीं 10-10 दिन से, मुंह में डाल रहे हैं जल, यही तो नरक है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मारो, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन भगवान कहता नहीं, अभी तो तेरे कण कण से हिसाब लेना है, जब तुझे जाने दूंगा
और यही कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जवानी में तो बड़े बड़े नाटक करे, जवानी में तो समझा ही नहीं किसी को। बुढ़ापा आया, सांस लटक गई, अब राम राम राम। भगवान कहता भाग भाग भाग, है मेरे यहाँ कोई काम नहीं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया हो आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा जब भुज गई तो, जय हो। सम्मा जो भुज गई तो महफिल में मजा आया। सम्मा जो भुज गई तो महफिल में मजा आया। सम्मा तो भुज गई जब महफिल में मजा आया। सम्मा जो भुज गई जब महफिल में मजा आया। अरे जीवन का कर्म तू तो भोगेगा, अरे पागल। जीवन का कर्म तू तो भोगेगा तू पागल। जीवन का कर्म अरे भोगेगा तू तो पागल पागल। जीवन का कर्म सारे भोगेगा तू तो पागल। आंखों से आंसू निकले, हो। आंखों से आंसू निकले, अब तो ज्ञान आया। आंखों से आंसू निकले अब तो है ज्ञान आया। आंखों से आंसू निकले अब तो ज्ञान आया। आंखों से आंसू निकले अब तो ज्ञान आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया हो आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा तो भुज गई है, सम्मा तो भुज गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा तो भुज गई है, महफिल में मजा आया। अरे मद में था तू तो अम्मा, मानी नहीं है मेरी हो मेरी। अंधे तू तो अंधा, मारी नहीं है मेरी। मद में है तू तो अंधा, मानी नहीं है मेरी। मद में तो तू है अंधा, मानी नहीं है मेरी। काया तो टूट जाए, काया तो टूट जाए, जब तो ज्ञान आया। काया तो टूट जाए जब तो ज्ञान आया। काया तो टूट जाए
जब तो ज्ञान आया, काया तो छूट जाए जब तो ज्ञान आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ रे जीने का ढंग आया, आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा तो भुज गई है, जय हो। सम्मा तो भुज गई है, हरि हो। महफिल में मजा आया। सम्मा तो बुझ गई है महफिल में मजा आया। अब कुछ नहीं बचा है तो क्या करना चाहिए? राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा। ऐसे ये हड्डी सीधी होनी चाहिए। दो प्रकार की मूर्ति होती है। ये मूर्ति है भगवान के चरणों में नतमस्तक होना, ये मूर्ति है आशीर्वाद वाली। इतने अगर हाथ हैं तो समझ लो आशीर्वाद। किसी संत या भक्त या गुरु या विद्वान के चरण छुएंगे तो वो कहेगा खुश रहो। ये खुश रहने वाली मूर्ति है, ये नतमस्तक होने वाली मूर्ति है। अब तुम ऐसे करते हैं कि ये लगता है मुझे और ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहो दोनों। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो ऐसा मत करो भाई। हाँ चल। आज उसी समय कहने लगे कि उनको क्या करने लगे, गीता की कथा सुनाने लगे। गीता की कथा सुनी, धीमे धीमे वो बैठने लगे। ज्ञान वैराग भक्ति, ध्यान से सुनना। और जब गीता की कथा सुनाई, जब तक तो वो बैठे ज्ञान और वैराग, और जब गीता की कथा का समापन हुआ तो फिर वैसे के वैसे ही हो गए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। मैया भक्ति रोने लगी, बाबा तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम बचाओ बचाओ। नारद जी दुखी होके चल दिए। भक्ति पीछे पीछे दौड़ने लगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मेरे बालकों को ठीक करके जाओ। कहने लगे मैं जल्दी लौटता हूं। और आज वो कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा को कौन सुनाएगा। ध्यान से सुनना। हरिद्वार पहुंचे, संतों से भेंट हुई। ज्ञान वैराग भक्ति को श्रीमद् भागवत सुना दो। हम नहीं सुना सकते। सारे तीर्थों पे घूमे, कोई उपाय नहीं मिला। गंगाओं के तटों पर घूमे, संतों से भेंट करी, कोई उपाय नहीं मिला। अब बद्रीनाथ पहुंच गए और बद्रीनाथ से भेंट हुई सनत कुमार। सनत कुमार सनातन, ये आयु में तो छोटे हैं, देखने में तो बालक लगते हैं, लेकिन उम्र में शंकर भगवान से भी बड़े हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उम्र में छोटे हैं। एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान माता पार्वती जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो शंकर भगवान जिस रास्ते से निकल जाए वहीं सब नतमस्तक कर लें, माताएं अपने सिर पर पल्ला डाल लें। अरे शंकर भगवान माता पार्वती आए हैं। अब सनत कुमार सनातन बैठे और शंकर भगवान माता पार्वती निकल रहे। तो सनत कुमार और संत कुमार ने बिल्कुल शंकर जी से राधे राधे क्या देखा भी नहीं। माता पार्वती कहने लगी ये बालक तो बहुत नालायक हैं, छोटे छोटे बालक होकर के शंकर भगवान से नमन भी नहीं किया। शंकर भगवान कहने लगो चुप रहो, कि क्यों, कि ये तो तुम्हारे ससुर लगते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ससुर लगते हैं क्या? हाँ, कि देखने में तो छोटे छोटे बालक हैं, कि जब तक पृथ्वी रहेगी ये रहेंगे ऐसे ही, लेकिन ये आयु में हमसे हजारों वर्ष बड़े हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सनत कुमार के भेंट हुई, नारद जी को उदास देखा। नारद जी ने हाथ जोड़े, सनत कुमार जी मैं तो बड़ा परेशान हूं, किसी माता से वायदा करके आया हूं कि तेरे बालकों को ठीक कर दूंगा। विद्वान और संत को बड़ी टेंशन हो जाती, अपनी नहीं दूसरे की। गुरुजी मेरा ये काम कर दो, अब वो उसी में लगा रहेगा, भगवान इसका काम करो, भगवान इसका काम करो।
संत लगा रहेगा भगवान इसका काम करो, गुरु लगा रहेगा भगवान इसका काम करो। दोनों के दो स्वार्थ हैं, ध्यान से सुनना। एक तो विद्वान और गुरु को इस बात की टेंशन, इसका कल्याण हो, इसका काम बने तो हमारी तपस्या पूर्ण होगी, और एक इसका काम बनेगा तो हम कोई सेवा की कहेंगे तो ये उसे कर सकेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जब ये बिल्कुल गायब, पैसे से मुक्त, बेकार हो जाएगा, शरीर से भी बेकार हो जाएगा, बुद्धि से भी बेकार हो जाएगा, विवेक से भी बेकार हो जाएगा, तो हमारी सेवा नहीं कर पाएगा। आज उसी समय सनत कुमार कहने लगे, बताओ बताओ कैसे परेशान हैं कि प्रभु ज्ञान और वैराग डले हैं, माता रो रही है। सनत कुमार कहने लगे, इतनी सी बात है, तुम इतने परेशान है कि हाँ, मैं तो सब तीर्थों पे, यात्राओं पे, सभी गंगा तट पे, सब जगह घूम आया, कहीं नहीं कुछ मिला। घबराओ मत, उनको श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, तुम तो ऐसा काम बताया करो जो कि बड़े लोगों का हो, मैं तो भिखारी संत आदमी, श्रीमद् भागवत कथा क्या हम लोग करा सकते हैं? हम तो संत हैं, हमारे पास व्यवस्था कहाँ है? भाई श्रीमद् भागवत कथा की सुन करके हजारों संत आएंगे, हजारों गृहस्थी आश्रम वाले, उनके लिए प्रसादी, बैठना, व्यवस्था मैं कहां कर पाऊंगा? सनत कुमार जी कहने लगे, नारद जी बात तो ठीक कहते हैं, संत पे क्या रखा है, खाली झोली। कहने लगे कि मैं वृंदावन में व्यवस्था तो नहीं कर पाऊंगा। संत कुमार कहने लगे, तुम मेरे यहां ले आओ ज्ञान वैराग भक्ति को। कहने लगे, प्रभु जो बैठ नहीं सकता वो चल के कैसे आएगा इतनी दूर? ध्यान से सुनना। कहने लगे कि बद्रीनाथ से और जितनी दूरी हरिद्वार की है, हरिद्वार से उतनी ही दूरी वृंदावन की है। बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच का स्थान है हरिद्वार। तुम उनको हरिद्वार ले आओ। प्रभु वो चल नहीं सकते, कैसे लाऊं? कि कथा को सुन करके तो चलने की क्या चलती है, वो दौड़ने लग जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की व्यवस्था कैसे करूंगा? आने वाले भक्तों की कैसे व्यवस्था, कैसे उठाना, कैसे प्रसाद, कैसे जलपान की व्यवस्था? कि हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है। कौन सा? आनंद नाम का। और उसके पास में इतना बड़ा बट वृक्ष है कि हजारों लोग नीचे बैठ जाए। बिछाऊंगा क्या? बिछाने की व्यवस्था नहीं है। नारद जी कहने लगे कि उस बट के वृक्ष के नीचे इतनी मोटी मोटी धूल है कि बैठने वाले को आनंद गद्दे जैसा मिलता है, तो धूल पे बैठ के सभी कथा सुनेंगे। व्यास जी की गद्दी कहां बनेगी? कि बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा स्थान है उस पे व्यास जी की गद्दी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जल कहां से पिएंगे? आनंद नाम के कुंड से जल पिएंगे, जल की भी व्यवस्था है। श्रोता जब कथा सुनने के लिए जाए तो मन में यह विचार न करे कि मुझे सारे सुख कथा में मिलेंगे, ये सोच के जाए केवल मुझे कथा मिले, सुख की मुझे आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आज सनत कुमार जी ने कथा को प्रारंभ कर दिया। अब ध्यान से सुनना, तुम लोग कथा कैसे सुनते हैं। सनत कुमार जी ने कथा को प्रारंभ कर दिया। संतों को पता पड़ी कथा हो रही है, संत पहले से ही तैयारियां करने लगे, श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग पहुंचेंगे। आनंद नाम के घाट पे हजारों संतों की भीड़, कथा शुरू हो गई। ज्ञान और वैराग और भक्ति दोनों रोने लगे। नारद जी से कहने लगे, तुम्हारे लिए हमने और तुमने कथा हमारे लिए कराई, हम कहां बैठे, जगह तो पूरी घिर गई। भैया कथा जिसके लिए कराई थी वही भटक रहा है। ज्ञान वैराग भक्ति कहते हैं कि हे नारद, तुमने कथा क्यों कराई? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी ज्ञान रूपी। तुमने कथा क्यों कराई? कि ज्ञान और वैराग भक्ति का मोक्ष करने के लिए। कि हमको तो जगह ही नहीं मिल रही, यहां तो संतों ने पूरी जगह घेर ली, हम कहां बैठे? कि इसका उपाय तो सनत कुमार जी ही बताएंगे। सनत कुमार व्यास गद्दी पे बैठे। सनत कुमार जी सुनो, ज्ञान वैराग भक्ति रो रहे हैं कि क्या? कि कथा पांडाल का स्थान पूरे संत महात्मा और गृहस्थी वालों ने घेर लिया, इनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। सनत कुमार जी हंसे और कहने लगे, आपको मैं मूर्ख तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं, सुनो। कि क्या?
कि अगर ज्ञान वैराग भक्ति नहीं होते तो ये संत महात्मा विद्वान कथा नहीं सुन सकते। कि क्यों? कि जब इनके घर से इनकी इच्छाएं हुई तब इनके अंदर ज्ञान आया, और जब ज्ञान इनके यहां बैठ गया हृदय में तो ये कथा सुनने के लिए चले, तो ये उस समय बैराग इनके स्थान पे आके बैठ गए, ये बैरागी हो गए। और जब कथा सुनने के लिए पांडाल में बैठ गए तो ये भक्त हो गए। तो ज्ञान वैराग भक्ति तो हर हृदय के अंदर बैठा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बावड़े, ज्ञान वैराग भक्ति तुम तो सब हृदय के अंदर बैठे हैं, तुम्हें बैठने की कहां जरूरत है? अगर तुम किसी हृदय के अंदर नहीं होंगे तो वो कथा नहीं सुन सकता। तो जब हम घर से कथा सुनने के लिए प्रस्थान करेंगे, हमारा मुख्य जो घर का मंदिर है उसके आगे खड़े होकर केवल कुछ नहीं मांगना, यही कहना है कि ज्ञान वैराग भक्ति इस शरीर का सहयोग करके तुम हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो उस भक्त को पूर्ण कथा प्राप्त होगी। सनत कुमार जी ने कथा सुनाई और बीच में नारद जी खड़े होके कहने लगे कि एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कि बताओ कि भक्ति न नामे विद्याना भागवत न नामे यद्यता सरिलोक कृष्णान व्यापकम नव कृष्णाय नाम नवस्ततः। ये कथा क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। इसका नाम भागवत है, लेकिन ये करती क्या है? इसके विषय में चर्चा करो। वेद कई हैं, पुराण कई हैं, तीर्थ बहुत हैं, भगवान के नाम बहुत हैं, मनुष्यों के नाम बहुत हैं, लेकिन इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा। ये कौन है? ये क्या है? इसका क्या है? ये क्या देती है? इसको पहले समझाओ। नारद जी के इतने शब्द सुनकर के सूत जी महाराज भी सोच में पड़ गए। सनत कुमार जी विचार करने लगे। नारद जी ने सवाल तो बड़ा पूछा है, और नारद जी कहने लगे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इस भागवत कथा में और पुराणों से हटकर के क्या चीज है, ये समझाओ। शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, स्कंद पुराण हो, रामचरितमानस का कथा हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, सारी कथाएं मोक्ष देती हैं। ये हट करके क्या देती है, इसको समझाओ। सनत कुमार जी से सूत जी महाराज कहने लगे सुनो, मैं सुनाता हूं, बताओ कि और कथाएं तुम्हें मोक्ष देती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा प्राण है, एक ऐसा वेद है कि केवल पितरों का मोक्ष श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूसरी कथा से नहीं होगा। दूसरी कथा से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन भागवत कथा से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। कौन से पितरों को, ये भी बता दो। 7 पीढ़ी के देवताओं को, 4 पीढ़ी निकल गई, 3 पीढ़ी चल रही और आने वाली हैं, इनका मोक्ष मिलेगा। अपने मोक्ष के लिए जो दौड़ता है वो स्वार्थी होता है। हमारे पूर्वज, हमारे पितरों का मोक्ष जो करवाता है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। बोली वृंदावन बिहारी। एक बात और कह दूं, किसी ने मुझसे पूछा था, समय कम है लेकिन बोल देता हूं, कि प्रभु हम तो ड्यूटी करने के लिए जल्दी जल्दी भागते हैं, पत्नी करती है 1 घंटे पूजे, हम तो 1 मिनट भी नहीं करते, तो हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? बड़ी सुंदर कथा आपके बीच में। एक गृहस्थी आश्रम वाले ने प्रश्न किया, महाराज जी पत्नी हमारी 2 घंटे पूजा करती है, मैं तो जल्दी जल्दी 1 मिनट भी नहीं पूजा कर पाता, क्योंकि ड्यूटी भागना पड़ता है, ऑफिस भागना पड़ता है, फैक्ट्री भागना पड़ता है, मेरा मोक्ष कैसे होगा? मैंने कहा पत्नी करे 5 घंटे पूजा, तुम करो 1 मिनट, लेकिन बराबर दोनों का मोक्ष मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर तुम भोजन की व्यवस्था नहीं करके आओगे तो पत्नी 1 मिनट पूजा नहीं कर पाएगी, भूखे पेट बेहोश होके अगले दिन ही लुढ़क जाएगी, है? न पत्नी रहेगी न घर में कोई। तो रोटी की व्यवस्था जो कर रहा है वो भी भक्ति करता है।
खाने वाले 4, कमाने वाला 1। और जो खाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा महंगे वस्त्र पहनते हैं, सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद भी करते हैं। कमाने वाला कम वस्त्र पहनता है, कम बर्बादी करता है और व्यवस्था में लगा ही रहता है, इसलिए उसको सबसे पहले मोक्ष मिलना है। ये मैं भागवत मंच से कहता हूं। अनेकों कथाएं आप लोग सुनते हैं और वो कहते हैं मोक्ष उसे मिलेगा पूजा करे 2 घंटे 1 घंटे। अरे भैया, पति अगर 2 घंटे पूजा करेगा तो तीसरे दिन घर के सब मर जाएंगे, पूजा करने वाला कोई बचेगा ही नहीं है, घर खाली। जो व्यवस्थाएं करता है, जो जीव का पालन कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है, ऐसा कोई वेद है कि उसको मोक्ष नहीं मिले? है, उसको सबसे पहले मिलेगा। ये भागवत मंच से मेरा शब्द है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कहने लगे कि पितरों का मोक्ष कैसे, इस कथा को थोड़ा और समझाओ। कैलाश पंडित जी, पंडितानी को पहले मिलेगा। तुम विचार कर रहे हैं कि मैं तो घूमता रहता हूं, अब ये कथा विचार में पड़ गए पंडित जी। पंडितानी ड्यूटी जाती है और मेरे को ऐसमौज घूमता ही रहता हूं, तो पहले मोक्ष पल्ली तरफ बैठा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो ठीक है, जो भी है सब एक ही बात है। आज उसी समय कहने लगे कि पितरों का मोक्ष कैसे, सुनो। एक नगर में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को आत्माओं का ज्ञान होता है। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि रामायण खोली नहीं, सुंदरकांड खोला नहीं और बिना किताब के ही पूरा पढ़ डाला, उसी का नाम तो आत्मदेव है। और आत्मदेव कौन होता है? जिसकी आत्माओं में गंदगी नहीं होती है। एक व्यक्ति ऊपर से सफा होता, अंदर से गंदा होता। एक व्यक्ति ऊपर से गंदा, अंदर से सफा। लेकिन अंदर से सफा वाला ठीक है, ऊपर से सफा वाला गड़बड़ है। एक व्यक्ति क्रोध करेगा थोड़ी देर के लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, फिर बाद में भैया मुझसे क्रोध में कुछ निकल गया, क्षमा कर दो, वही तो सही है। एक व्यक्ति कहेगा कुछ नहीं, मन में सोचेगा कि समय आने पर इसे सुधारूंगा, वो व्यक्ति बड़ा गंदा है। तो आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? धुंध सुबह दोपहर शाम रात को कभी भी घर में धुंध मचा दे, अड़ोसी पड़ोसी परेशान कि बड़ी लड़ती है पति से। जो पत्नी घर में धुंध मचाती है उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लिख लो, जो पत्नी घर में कलह फैलाती है उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, उस घर में विद्या नहीं रहती, उस घर में पितृ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि स्त्री का नाम है लक्ष्मी और लक्ष्मी ही बन जाए कुलक्षणी तो लक्ष्मी कहां रहेगी? है? चोर से कह दो कि मेरे सोने की और मेरी अलमारी की चौकीदारी तुझे ही करनी है, तो चोर तो सबसे पहले सफाया करके निकलेगा। गृह लक्ष्मी अगर घर में कलह शुरू कर दे प्रतिदिन तो उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो हे मेरी माताओं, कलह मत करो। कई स्त्री ऐसी होती है, कोई घर में बात होती है, पति निकले उसके बाद में उसे समझाती है बच्चों को। कई पत्नी दरवाजे पे खड़ी रहती है, कब आए कब मैं बताऊं उसे तूफान, जिससे उसको टेंशन बढ़े। वही तो धुंधली है। कई स्त्री पति से कलह वाली बातों को छुपा लेती हैं, घर में कलह ना हो, वो लक्ष्मी है। कई लिख करके रख लेती है, पति आएगा सारी बात बताऊंगी, पूरे दिन का परेशान बेचारा हमारे भोजन की व्यवस्था करके आएगा और शाम को 35 गुनी परेशानी और बतलाऊंगी। वो धुंधली होती है। ऐसी धुंधली पति से दिन रात कलेश करती रहती, बच्चा कोई था नहीं। आत्मदेव दुखी होकर के बियाबान जंगल में एक कुंड में कूदने के लिए तैयार हुए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, क्यों मर रहे हैं? कि मेरी पत्नी धुंधली है, कलह करती है। अच्छा, इसलिए मर रहे हैं? कि हाँ, करने दो। कहने लगे मेरे पास में कोई बच्चा भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं, न कोई बेटी है। कहने लगे तुम एक जन्म की सोच रहे हैं, 7 जन्म तक कोई नहीं है तुम्हारे, किसके जन्म में मरोगे? आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। घर में जितना धन है उसको तोड़ दो,
गाड़ी को तोड़ो, घर को तोड़ो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तुमने कमाया है। लेकिन ये शरीर मेरे गोविंद का है, इसे तुम छेड़ाखानी मत करो, इसकी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये भगवान का बनाया हुआ है भैया, इसको कैसे मार सकते हो? हैं? आत्मदेव के नेत्र में और आंसू आ गए। तुम बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं करूं क्या? पत्नी बड़ा परेशान कर रही है मुझे। कहने लगे एक काम करो, तुमको पुत्र चाहिए कि हाँ? फल दे दिया, पत्नी को खिला देना फल को, और कहना कि 1 साल तक एक समय भोजन करे, भगवान का भजन, और किसी के घर न जाए, बेटा होगा, जाओ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, संत ने बोल दिया होगा। धुंधली से कही के फल को खाओ, 1 महीने कहीं नहीं जाना, भगवान का भजन करना, बेटा होगा। इतना फल दे करके तो आत्मदेव भ्रमण यात्रा पे चले गए। धुंधली कहने लगी हम नहीं खाती ऐसा फल। हमारी बहन कहती थी कि जब पुत्र का और जन्म या पुत्री का जन्म होता है तो बड़ी पीड़ा आती है, ऐसी पीड़ा हमें आ गई, हम मर गए तो घर की दौलत को सब खा जाएंगे, इसलिए हम नहीं खाएंगे इस फल को। आदमी के अंदर कितना भ्रम है, कितनी मूर्खता है। इसको वो न खा जाए, इसको ये न ले जाए। वो ये समझ बैठता है कि मैं अजर अमर हूं, उसे ये नहीं पता तेरी कब आंख बंद हो जाए। किसके लिए भटकते हो आप लोग? पड़ोस में ही बहन रहती थी। बहन कहने लगी 1 महीने का गर्भ में मेरे या पुत्र है या पुत्री है, तुम इस फल को गौ माता को खिला दो, जो भी पुत्र पुत्री होगी मैं पहुंचा दूंगी। कि ठीक है। फल को गौ माता को खिला दिया। कहने लगी हमने फल खा लिया, बहन से पुत्र हुआ, पुत्र को रात्रि के समय धुंधली के पास में पहुंचा दिया। धुंधली ने कहा हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। 9 दिन बाद जो फल गौ को खिलाया था उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार निकलवाए। गौ माता से पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली की बहन से हुआ, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण विद्या पढ़ने के लिए काशी चले गए। धुंधकारी बड़े बूढ़ों से अपशब्द बोले, लड़े झगड़े। आत्मदेव जंगल में तपस्या के लिए चले गए। धुंधकारी बड़े हुए, कहीं से 4 वेश्या लेकर के आए। दिन में वेश्याओं के साथ रहे, रात्रि में चोरी करें। माता ने मना किया, माता को मारने लगे। माता ने धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वेश्या कहने लगी दिन रात चोरी करता रहता है, राजा को पता पड़ गई, हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को गले में फंदा लगा के मार डाला। अब वो बन गए प्रेत। ये मैं केवल कथा का समझा रहा हूं कि ये भागवत क्या मोक्ष देती है, सुनिए आप। प्रेत बन गए। गोकर्ण को पता पड़ी, कहने लगे अपने भैया के लिए मैं गया में पिंडदान कर दूं। प्रेत के लिए तुम गया में पिंडदान कर दो, कुछ नहीं होगा। ये भागवत कहती है, मैं नहीं कहता। किसके लिए? जल में डूब के मरा हो, फांसी लगा के मरा हो, जहर से खा करके मरा हो, हैं? छत से कूद करके मरा हो, अग्नि लगा करके मरा हो, कहीं गिरने से मरा हो, चक्कर खा के मरा हो। ऐसे व्यक्तियों को तुम कहो गया में पिंडदान, कुछ नहीं होगा। गोकर्ण ने उनको गया में कई बार पिंडदान कर दिए। जब घर लौटे तो रात्रि में रोने की आवाज, भूतों की आवाज, हड्डियों की वर्षा, पीप की वर्षा। कौन है? कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया कि एक गया की क्या चलती है, तुम हजारों कर दो, मेरा कल्याण नहीं होगा। कि क्यों? कि मैं भटक रहा हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। फिर आकाशवाणी हुई, भागवत सुना दो। गोकर्ण विद्वान थे, भागवत सुनाने के लिए एक आसन लगा दिया और कही के भैया धुंधकारी विराजो और मैं कथा सुनाता हूं। धुंधकारी बैठने के लिए आत्मा तैयार हुई। भगवान कहने लगे ऐसे दुष्ट को मैं श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनने दूंगा। तूफान चलाया और उसी समय आसन उड़ गया। गोकर्ण फिर आए, फिर आसन बिछाया, आसन फिर उड़ गया। धुंधकारी रोते रोते कहने लगे भैया मैंने कर्म बहुत बुरे करे, इसलिए मेरे भाग्य में श्रीमद् भागवत कथा नहीं है। गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए, मेरे भाई को मोक्ष तो मिल जाए।
पास में ही बांसों का वृक्ष था। धुंधकारी कहने लगे कि मैं वृक्ष की दोनों गांठ की जगह पोली होती उसमें जाके बैठ जाऊं। बैठे, तूफान चला, आसन उड़ गया, लेकिन बांस में बैठे रहे। भगवान को पता पड़ी बांस में बैठ के कथा सुनिए, उसने उस स्थान को तोड़ दिया, चटका दिया बांस को, वो दूसरी गांठ में जाके बैठ गए। ऐसे ही करके 7 दिन तक 7 गांठों में स्थान लिया और श्रीमद् भागवत कथा का पान किया। ब्रह्मलोक से आ गया विमान, और वो विमान में बैठ करके परम धाम बैकुंठ को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हे नारद जी, ये कथा पितरों को मोक्ष देने वाली है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। 7 दिन की कथा ज्ञान वैराग भक्ति ने सब मानवों के द्वारा प्राप्त करी और उनका भी मोक्ष हुआ। अब मैं ज्ञान वैराग की थोड़ी चर्चा 2 मिनट करता हूं। ज्ञान बूढ़ा क्यों होता है, वैराग बूढ़ा क्यों होता है, भक्ति जवान क्यों रहती है, केवल 2 मिनट का प्रवचन। उसके बाद में 7 दिन के नियम और आरती। हाँ? ज्ञान बूढ़ा इसलिए हो जाता है कि अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप बैठ करके ज्ञान सुन सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, तीर्थों पे जा सकते हैं, और शरीर हुआ बेकार तो 4 पाई पे डले रहेंगे। इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो जाता है। बैराग, घर को छोड़ करके भगवान के लिए बैरागी कब बनोगे, जब तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। अच्छा, घोंटू टूट गए, कमर खराब, आंख खराब, कान खराब, कहां से बैरागी बन जाए? किसी ट्रक के नीचे आके मर जाओगे। हैं? बूढ़ा हो गया बैराग। भक्ति बूढ़ी क्यों नहीं होती? आंख फूट जाए, पैर कट जाए, सांस चलती रहे, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, कार्य करते, ईश्वर का गुणगान करते रहो, उसी में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी पहले माताएं सुबह झाड़ू लगाती थी तो गीत गाती थी, भजन गाती थी। घर वालों की आंख खुल जाती कि अरे सुबह हो गया, मैया या हमारी पत्नी भजन गा रही, झाड़ू लगा रही है। आजकल कोई झाड़ू लगाते में भजन नहीं गाता, कोई 4 पाई पे उठते में चलो झाड़ू मत लगाओ, बैठते में तो भजन करो। सुबह आंख खुल जाए, 4 पाई को जब छोड़ो, कम से कम 1 मिनट तो उसका नाम इतनी जल्दी रटो कि 21 बार तो रट जाए, 21 बार तो बोल दो। पर कहां बोलते हैं, उठते ही चाय, जैसे मिली नहीं है कभी चाय, मर गए चाय बिना। चाय नहीं दी क्या अभी? ऐसे चिल्लाते जैसे चाय के लिए जागे हों। चाय नहीं होती तो ये जागते ही नहीं है? चाय, उठते ही चाय का नाम, और नहीं सुनेंगे तो चिल्लाएं कहां मर गए घर के सब, चाय दे जाओ। एक चाय के लिए घर वालों पे मृत्यु पे दाव लगा दिया। उठते ही किसी चीज की कामना मत करो, केवल इसकी करो, गोविंद तूने आज नेत्र खोले, आज का दिन मेरे लिए शुभ हो। जब मैं अपने घर से लौटूं तो सुरक्षित लौटूं, शाम को बच्चों के लिए कुछ लेकर के आऊं, इस उदर पूर्ति के लिए कुछ व्यवस्था तू करना, ये मैं सुबह की कामना तुझसे करता हूं। शरीर को सुरक्षित बनाए रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भक्ति हम लोग करेंगे, है ना? तो आज की कथा का विराम हम यहीं रखेंगे।